जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी वर्ड 0.3 में। दोस्तों, आज के इस 10 मिनट के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर को करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग वाच्य को ख़त्म करेंगे और ट्रिक के साथ हम लोग इस वाच्य को ख़त्म करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में ऐसे ऐसे ट्रिक हैं जो कि इससे आए क्वेश्चंस को आप सेकेंडों में हल कर देंगे, देखते देखते आप हल कर देंगे। इससे हर एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इस समय टॉप ट्रेंडिंग में है दोस्तों भाववाच्य। भाववाच्य के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये वाच्य होते क्या हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको इसकी क्लास चाहिए या इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप लोग उसको पा सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक्स में वाच्य को करेंगे। आप लोग पेपर और पेन अपने हाथ में रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाच्य के भेद। वाच्य के भेद, अब वाच्य के भेद कौन कौन से हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 भेद होते हैं वाच्य के। दोस्तों, हमने पहले आप लोगों को वाच्य के भेद बताए। इससे पहले हमको जानेंगे हम लोग वाच्य के परिभाषा। अब देखते हैं कि वाच्य होता क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म व भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। दोस्तों, क्रिया का संबंध, क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म व भाव से होता है, उसे ही वाच्य कहते हैं। अब इसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसको अलग अलग करके हम लोग जानेंगे और ऐसे ट्रिक से जानेंगे कि आप लोग मिनटों सेकेंडों में देखेंगे, आप लोग आंसर दे देंगे। कर्तृवाच्य, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है। क्रिया कोई भी हो, क्रिया कोई भी हो, उसका जो भी परिणाम आएगा कर्ता पे आएगा, यानी कि कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। इस वाक्य में कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता की प्रधानता होगी। केवल एक बात याद रखिएगा, अगर कार्य किया जा रहा है तो कर्ता द्वारा, अगर कोई भी ऐसा कार्य है जो कुछ भी किया जा रहा है कर्ता द्वारा किया जा रहा है, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक कौन पढ़ता है? पुस्तक तो राम ही पढ़ता है, यानी कि जो कुछ कार्य कर रहा है कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम इसमें कर्ता है, इसलिए यह वाक्य है कर्तृवाच्य। सोनू केला खाता है। केला कौन खाता है? सोनू खाता है। तो सोनू क्या है? सोनू क्या है? सोनू है दोस्तों कर्ता। सोनू करता है और राम कर्ता, यानी कि ये जो कुछ भी इसमें कर रहे हैं इसका परिणाम केवल कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए इसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं। चलिए हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। सोहन पुस्तक पढ़ता है।
पुस्तक तो पढ़ता है, लेकिन कौन पढ़ता है? सोहन पढ़ता है। तो सोहन इसमें क्या है? सोहन इसमें कर्ता है। रमेश केला खाता है। केला कौन खाता है? रमेश। कौन खाता है? रमेश। पूजा खाना खा रही है, यानी कि पूजा खाना खा रही है। तो कौन खाना खा रही है? पूजा खा रही है। पूजा भी इसमें क्या है? कर्ता है। राहुल कार्य कर रहा है। कौन कार्य कर रहा है? राहुल कार्य कर रहा है। तो इसमें जितने भी हैं, सोहन, रमेश, पूजा, राहुल, ये सभी कर्ता हैं। और इस कार्य को करने का जो भी परिणाम है दोस्तों, ये कर्ता पे पड़ता है, इसलिए इसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं। याद रखिएगा, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, जिससे कि कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। इसमें क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई। किसके द्वारा? राम के द्वारा पढ़ी गई। दोस्तों इसमें राम के द्वारा, यानी कि ये जो के द्वारा है ना, इसमें एक ही ट्रिक होगा, के द्वारा, से, के द्वारा और से, यानी कि राम से पुस्तक पढ़ी गई, अनीता से केला खाया जा रहा है, सुनीता से बाजार जाया जा रहा है, सुनीता से कार्य किया जा रहा है, यानी कि सुनीता द्वारा, के द्वारा और से, ये जो जितने भी शब्द आ जाएंगे उसमें कर्मवाच्य की प्रधानता होगी, यानी कि कर्म की प्रधानता होगी। राम के द्वारा क्या पढ़ी जा रही है? पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो राम के द्वारा पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। अनीता के द्वारा क्या खाया जा रहा है? केला खाया जा रहा है। सुनीता के द्वारा कहाँ जाया जा रहा है? बाजार जाया जा रहा है। श्रवण के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ये तो सभी दोस्तों ये कर्मवाच्य में है। के द्वारा और से जिसका भी बोध हो, जिस शब्द में के द्वारा और से ऐसे करके शब्द आए, उसमें कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे राजू के द्वारा, यहाँ देखिए के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, यानी कि राजू के द्वारा ही पुस्तक पढ़ी जा रही है। पुस्तक पढ़ी जा रही है किसके द्वारा? राजू के द्वारा पढ़ी जा रही है। सुनीता के द्वारा केला खाया जा रहा है। सुनीता के द्वारा केला खाया जा रहा है। अंकिता के द्वारा बाजार जाया जा रहा है। रावण के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसमें रावण लिख दिया गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। रावण के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो के द्वारा और से ये सभी कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। अब भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिस वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। इसमें याद रखिए, क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का क्या होता है? बोध होता है। उदाहरण के लिए, जैसे मुझसे खाया नहीं जा रहा है। क्या है दोस्तों? क्रिया है, खाया नहीं जा रहा है, यानी कि इसमें क्रिया की क्या है? प्रधानता है, यानी कि भाव की प्रधानता है। क्रिया या भाव की प्रधानता एक ही है, यानी कि मुझसे खाया नहीं जाता है। राम से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता। अब देखिए इसमें इसका एक ट्रिक है दोस्तों, इसमें निगेटिव वर्ड आते हैं। ट्रिक है, निगेटिव वर्ड आते हैं। नहीं, यानी कि भाववाच्य में हमेशा निगेटिव वर्ड आएंगे। तो याद रखिएगा, इसका एक ही ट्रिक है कि भाववाच्य में हमेशा क्या आता है? जो क्रिया की प्रधानता होती है और निगेटिव वर्ड आते हैं। निगेटिव वर्ड से आप पकड़ लेंगे ये भाववाच्य है। कुछ इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे मुझे वहाँ ठहरा नहीं जाता। मुझे वहाँ ठहरा नहीं जाता। ठहरना क्या है? क्रिया है। वहाँ ठहरा नहीं जाता। आराम से किताब पढ़ी नहीं जाती, यानी कि आराम से किताब पढ़ी नहीं जाती। यहाँ देखिए दोस्तों, हमेशा क्रिया के साथ निगेटिव वर्ड जुड़े हुए हैं।
जैसे सोया नहीं जाता, स्कूल में जाया नहीं जाता, ये सभी क्या हैं, भाववाच्य के उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा भाववाच्य में क्या है, भाववाच्य में एक तो निगेटिव वर्ड आते हैं और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में जो है दोस्तों वो सब कुछ, जो कुछ भी प्रभाव पड़ता है वो कर्ता द्वारा किया गया कार्य, यानी कि उसमें कर्ता का क्या रहता है, प्रधानता रहता है, कर्ता की प्रधानता रहती है। ठीक है, अब तो आज के लिए इतना है दोस्तों। ये जो वर्ड हैं कर्ता, ये जो वाच्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इससे 1 से 2 नंबर के आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने आपको ट्रिक बताई, एक बार और देख लीजिए, एक बार और हम बता दे रहे हैं, बहुत अच्छे से बताएंगे। देखिए कर्तृवाच्य में दोस्तों, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, ठीक है, कर्ता की प्रधानता। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में जो है दोस्तों उसमें क्रिया की प्रधानता के साथ साथ भाव की प्रधानता होती है और उसमें निगेटिव वर्ड जुड़े होते हैं, निगेटिव। बस आप एक बार उस क्वेश्चन को पढ़िएगा और दिमाग से, ध्यान से उसको एक बार अपने दिमाग में लाइएगा। जो कुछ भी बताया जा रहा है आप अच्छे से सेकेंडों में उसको पहचान सकते हैं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, ये जितने शब्द हैं उसको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आप वहाँ से जाकर, यहाँ से दोस्तों हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, फिर एक बार हम बता दे रहे हैं, आपको पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और यहाँ से इसकी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम आपको ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। और हिंदी का जितना है दोस्तों, हिंदी का संपूर्ण चैप्टर हम कम से कम 16 वीडियो में हम हिंदी संपूर्ण ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही।